अगले कुछ ही मिनटों में आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बारे में कुछ प्रैक्टिकल बातें पता चलने वाली है। अगर आप इस गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंजन और इंजन ऑप्शंस से। तो यहाँ पे आपको दो टाइप के इंजन ऑप्शंस मिल रहे हैं, डीजल पेट्रोल। जी हाँ, उसके बाद इन दोनों में भी दो अलग अलग टाइप है, जैसे मैनुअल है और ऑटोमेटिक है। तो पेट्रोल में आपको 2 लीटर का एम स्टेलिन मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है, जिसमें आपको 200 bhp की मैक्स पावर और मैक्स टॉर्क 370 Nm का मिल रहा है। और वही दूसरा जो ऑटोमेटिक पेट्रोल में ही आपको मिल रहा है 2 लीटर का, वहां मैक्स पावर आपको 200 bhp की मिल रही है और मैक्स टॉर्क 380 Nm का मिल रहा है। डीजल में यहां आपको 2.2 लीटर एम हॉक मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है, जिसमें आपको 130.07 bhp की मैक्स पावर मिल जाती है और 300 Nm का मैक्स टॉर्क मिल जाता है। वही जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है डीजल का 2.2 लीटर एम हॉक, तो यहां पे आपको मैक्स पावर 172.45 bhp की मिल जाती है और वही मैक्स टॉर्क 400 Nm का मिल जाता है। अब ये बताने का पीछे का मेरा मकसद ये था कि अगर आपने इस इंजन के सारे फिगर्स को आराम से देख लिया हो तो यहां पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसमें आपको पावर के मुकाबले टॉर्क ज्यादा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ये गाड़ी बनाई गई है उसमें टॉर्क ज्यादा होना जरूरी है। और अब टॉर्क अगर ज्यादा है तो इसके बेनिफिट्स क्या है? देखो, टॉर्क अगर किसी गाड़ी में ज्यादा होता है तो उसमें वो मैक्सिमम लोड उठाने में सक्षम होती है। इनिशियल पिकअप उस गाड़ी का बेहतर बन जाता है, यानी पहले गियर में आप आराम से उसे उठा सकते हो। उसके बाद जैसे पहले गियर में मैंने बताया, या फिर अगर गियर वाली नहीं है, ऑटोमेटिक है, तब भी आप इसे आराम से चला सकते हो। पहले इसमें गड्ढे वाले रास्ते या फिर सामने अचानक से स्पीड ब्रेकर आ गया, वहां पे गाड़ी को आपने सडनली रोक लिया, तब भी वो इनिशियली अच्छे से उठ जाती है। इसके बाद चढ़ान पे भी गाड़ी जो है वो आराम से जो है आपकी स्मूथली चढ़ जाती है, ज्यादा दिक्कतें नहीं होती है। ऐसे कुछ बेनिफिट्स होते हैं ये जो टॉर्क अगर ज्यादा रहा तो। इसके एग्जैक्ट अगर उल्टा रहता, यानी कि इसमें अगर ज्यादा पावर रह जाती टॉर्क के मुकाबले, तो जी हाँ, पावर का भी अपना एक रोल होता है। ये गाड़ी हाई स्पीड परफॉर्मेंस काफी अच्छे से अचीव कर लेती है। वैसे पावर इस दोनों ही इंजन में काफी बेहतर है। ऐसा नहीं है कि हाई स्पीड या फिर टॉप स्पीड अचीव नहीं कर पाती या फिर कर सकती, कर लेगी, लेकिन टॉर्क थोड़ा सा ज्यादा है, जिसके बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स या फिर यूं कह लो बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से ये कितनी आपके लिए बेहतर है। तो वैसे भी आप सभी लोग जानते हो कि ग्लोबल एनसीएपी में इसने 5 स्टार सेफ्टी रेटेड जो है स्कोर करा हुआ है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेफ्टी के मामले में गाड़ी काफी बेहतर मानी जाती है, एक्चुअल है भी। इसके अलावा इस गाड़ी को जिस प्लेटफॉर्म पर ये खड़ा करा गया है, कंस्ट्रक्शन करा गया है, यूं कह लो कि जिस प्लेटफॉर्म पर ये बेस्ड है उस प्लेटफॉर्म का नाम है लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म पे ये बेस्ड है, जो काफी बेहतर है। ग्लोबल एनसीएपी में हमने इसके रिजल्ट देखे, 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार ये मानी जाती है, एक्चुअल है भी। और फिर इसमें कुछ बेसिक से सेफ्टी फीचर्स जो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी मिलते हैं। मैं आपको बेस वेरिएंट के बता देता हूँ। इसमें आपको एयरबैग्स मिल जाती है दोनों साइड, यानी ड्राइवर और को ड्राइवर को सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाती है, ओवर स्पीड अगर आप कर रहे हो तो उसका वार्निंग भी आपको यहाँ मिल जाती है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक मिल जाती है, एंटी टिप इंजन इमोबलाइजर मिल जाता है। इस तरह के कई तरह के जो सेफ्टी फीचर्स है यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इसका कोई टॉप वेरिएंट या फिर सेकंड टॉप वेरिएंट लेते हो तो वहां पर भी आपको इसमें काफी अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इसके पावर टू वेट रेशियो की। पावर टू वेट रेशियो काफी जरूरी होता है। कितना जरूरी होता है और क्या इसके फायदे होते हैं वीडियो में मैं बताऊंगा आगे। पहले तो हम जान लेते हैं कि इसके दोनों ही इंजन ऑप्शंस में आपको कितना अच्छा पावर टू वेट रेशियो देखने को मिल रहा है। अब इस कैलकुलेशन को जानने के लिए पहले कर्व वेट देखा जाता है। लगभग 1900 से लेकर 2000 किलो तक का, केजी तक का इसका ओवरऑल कर्व वेट जो है गाड़ी का मिल रहा है। और अगर कैलकुलेशन कर लिया जाए सिर्फ पेट्रोल इंजन के लिए तो यहां पे आपको 100 प्लस यानी 105.26 एचपी पर टन का जो पावर टू वेट रेशियो है वो मिल रहा है पेट्रोल वेरिएंट के लिए। डीजल वेरिएंट के लिए अगर देखा जाए तो यहां पे आपको 68.40 यानी जिसमें आपको मैक्सिमम पावर 130 की मिल रही है, 130 bhp की मिल रही है, उसमें उसका जो पावर टू वेट रेशियो है 68.42 मिल रहा है। और वही दूसरा जो इंजन ऑप्शन है डीजल का 172.45 bhp जिसमें आपको पावर मिल रही है मैक्सिमम, उसमें आपको 90.76 एचपी पर टन का जो पावर टू वेट रेशियो है वो देखने को मिल रहा है। अब यहां पे ट्विस्ट ये है या फिर ये कह लो कि मजे की बात ये है कि पेट्रोल वेरिएंट
का जो पावर टू वेट रेशियो है वो बाकी सभी इंजन ऑप्शंस से ज्यादा अच्छा है। ऐसा इसलिए, अब ये पावर टू वेट रेशियो ज्यादा अगर रहा तो क्या फायदे होते हैं, ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए। इसमें आपकी गाड़ी का जो ओवरऑल पिकअप है वो अच्छा हो जाता है, हाई स्पीड परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, चढ़ान पे यानी ढलान पे हो या फिर चढ़ान पे हो वहां पे भी आपको ऑफ रोडिंग में भी काफी बेहतर ये साबित होता है। इनिशियली जो माइलेज होता है गाड़ी का वो बढ़ जाता है, कई तरह के इसके फायदे होते हैं। तो डीजल इंजन में अगर ये पावर टू वेट रेशियो थोड़ा सा कम है तो आपको माइलेज कहीं ना कहीं उतना मिलेगा जितना कि आप पेट्रोल में पाओगे। तो ये कुछ चीजें होती है, ये कैलकुलेशंस होती है, ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रख करके इस गाड़ी को खरीदना चाहिए। इसके अलावा थोड़े से डायमेंशंस पे भी नजर डाल लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डायमेंशंस के आधार पर गाड़ी के अंदर का स्पेस हम कहीं ना कहीं एज्यूम कर सकते हैं। व्हील बेस जहां आप देख रहे हो 2725 mm का मिल रहा है। व्हील बेस यानी अगले और पिछले दोनों टायर्स के बीच का डिस्टेंस, ये जितना ज्यादा होता है उतनी गाड़ी हाईवे पे आपकी स्टेबल चलती है। तो ये लगभग 4 मीटर से भी ज्यादा लंबी गाड़ी है। जी हाँ, यहाँ पे इसका व्हील बेस काफी परफेक्ट दिया गया है। ऑफ रोड ऑन रोड दोनों जगह पे आप इसको आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी दौरान गाड़ी हाई स्पीड में भी आपकी स्टेबल रहने वाली है, जिस व्हील बेस की मैं बात कर रहा हूं उसके आधार पे। विड्थ यहां आपको जो है 1917 mm है, लेंथ 4662 mm मिल रही है और वही हाइट 1870 mm की मिल रही है 1870 की। तो इन तीनों डायमेंशंस के आधार पर गाड़ी के अंदर का जो स्पेस है आप एज्यूम कर सकते हो बेहतर ही मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ 187 mm का मिल रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये 200 mm का हो जाता तो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, लेकिन इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से या फिर आप ऑफ रोडिंग ही क्यों ना करना चाहो कर सकते हो इस 187 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मेन बात आती है वो है सर्विस नेटवर्क और फिर स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की। मान लो आपने आज इस गाड़ी को खरीद लिया और फिर कुछ दिनों बाद हमारा जो प्री की सर्विसिंग तो चलो वो तो कुछ दिनों में खत्म हो ही जाती है, उसके बाद जहां आप कहीं अटके हो, कहीं गांव खेड़ों में या फिर कहीं दूर दरार एरिया में, वहां पे क्या आपको इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो पाएंगे? तो देखो, महिंद्रा ने इस गाड़ी को सोच समझकर बनाया हुआ है। XUV 700 भी कहीं ना कहीं इससे मेल खाती है। और फिर महिंद्रा की कुछ गाड़ियां ऐसी है जो सिमिलर स्पेयर पार्ट चला करके, यानी किसी का स्पेयर पार्ट अगर खराब हो जाए तो टेम्पररी काम चलाने के लिए किसी और ही गाड़ी का स्पेयर पार्ट लगा करके आप आपका काम चला सकते हो। तो ये तो हो गई जुगाड़बाजी वाली चीज, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? देखो, ऐसा है कि महिंद्रा काफी पुरानी कंपनी है, इंडिया में बहुत पहले से चल रही है, इनफैक्ट इंडिया बेस्ड कंपनी है। तो इसके स्पेयर पार्ट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो। और अगर कभी गांव खेड़ों में दूर दरार एरिया में आप रहते हो तो वहां पे थोड़ी सी मुश्किलें आपको आ सकती है। तो ये इसके स्पेयर पार्ट धीरे धीरे सर्कुलेट हो रहे, हो सकता है कुछ सालों बाद आपको इसके स्पेयर पार्ट अवेलेबल होना शुरू हो जाए दूर दरार वाले एरियाज में, वरना सिटी में तो आज भी मिल रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्राइस की। तो ये लगभग 13 लाख से लेके 26 लाख रुपए तक की ये गाड़ी आती है। वैसे इसके अलग अलग वेरिएंट है, लगभग कुछ 29 या 30 वेरिएंट्स इसके आते हैं, 4x4 2x2 सब आते हैं। तो इन सभी वेरिएंट्स की लगभग प्राइस 13 लाख से 26 लाख एक शोरूम के हिसाब से है, और वो भी दिल्ली। तो आप अपने नजदीकी शोरूम पर जाकर इसकी एग्जैक्ट प्राइस कितनी है पूछ सकते हैं। आइए मोरल पे बढ़ते हैं, क्या इस गाड़ी का कोई भी वेरिएंट खरीदना फायदे का सौदा है? तो देखो, ऐसा है, ये काफी बेहतर है। बिग डैडी कहा जाता है इसको। ऑफकोर्स यस, मार्केटिंग भी महिंद्रा ने इसकी उसी तरह से करी हुई है। तो पहली बात तो ये देसी गाड़ी है, इंडियन मैन्युफैक्चरर की गाड़ी है, तो इसे खरीदने में मैं तो बिल्कुल, मेरा अगर ओपिनियन मैं कहूं तो हाँ, मैं इसे खरीदूंगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, सेफ्टी काफी इंपॉर्टेंट आजकल हो चुकी है, जबकि रोड एक्सीडेंट्स काफी बढ़ रहे हैं और एक्सीडेंट कभी भी होकर के बता करके नहीं होता है। तो एक्सीडेंट्स के मामले में, यानी आपका बहुत ज्यादा दूर घूमना होता है, बड़ा सामान आप लेके चलते हो और कंफर्ट भी आपको चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। जी हाँ, आप इसे ले सकते हो। इसके अलावा और भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आप भी इस पर्टिकुलर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को यूज कर रहे हो, चाहे कोई भी वेरिएंट क्यों ना हो, आप आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर साझा करें फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर कमेंट में, जिसको हम हर मंडे को जो हमारा एपिसोड आता है आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ, तो उसमें आपका ओपिनियन बाकी लोगों को हम लोग जो है सुनाएंगे, मैं सुनाऊंगा, जिससे उनका भी बाइंग डिसीजन काफी इजी हो जाए।
तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल बातें थी जो मैंने बताने की कोशिश करी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट में बता देना कि क्या चीजें आपको इसमें और एस्पेक्ट्स थी। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।